साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती। अब देखो, राजस्व परिषद की तरफ से 3 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया गया था, सभी मतलब भेजा गया था सभी जो मंडलायुक्त हैं और तुम्हारा डीएम हैं सब 75 जिलों के और 18 मंडल के मंडलायुक्त, तो सबको भेजा गया था कि जल्दी से जल्दी जितने भी पद रिक्त हैं उनका ब्यौरा हमको देने की कृपा करें। ठीक है। और उसमें जो डेडलाइन थी वो 10 तारीख थी, 10 अक्टूबर तक का जो करना था। लेकिन दोबारा से एक लेटर और जारी किया गया है 30 अक्टूबर को राजस्व परिषद के द्वारा, ये अध्याचन के लिए ही है कि आप जल्दी से जल्दी इन जो सीटें रिक्त हुई हैं उनका आप ब्यौरा दें। अब देखो, हुआ क्या है कि जो लेखपाल हैं उनका प्रमोशन हुआ है, आपको मालूम है, सबको नहीं मालूम होगा लेकिन कुछ जो लोग व्यवस्था में हैं, सिस्टम में हैं, उनको मालूम है कि यहाँ प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन हुआ है लगभग 1200 लोगों के समथिंग में प्रमोशन हुआ है। तो ये जो सीट खाली हैं, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो सीट खाली हुई हैं ये सीट अब जुड़ने वाली हैं इसमें, आपके तुम्हारे जो तुम्हारा अध्याचन जब भेज रहा है राजस्व परिषद यूपीट्रिपलसी को, उसमें जुड़ने वाली हैं। तो लेटर देखते हैं, उसके बाद उसी के साथ चर्चा करते चले जाएंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा इसके बारे में। देखो, ये प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश संभाग 4 लखनऊ, आपको ये डेट दिख रही होगी 30 अक्टूबर 2024 को। अभी क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने बताया था कि 30 अक्टूबर को आपका प्रमोशन की सूची आई थी कि किसको जो राजस्व परिषद बने हैं, राजस्व निरीक्षक बने हैं, वो कौन कौन बने हैं लेखपाल में से प्रमोशन होके। तो वो सीट खाली हैं तो वो भरी जाएंगी लेखपाल के पदों से। आपको मालिए यहाँ से देखो, चयन वर्ष 2023-24 एवं 24-25 तक राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध कराए जाने की संबंध में, मतलब आप जल्दी से जल्दी इसको अध्याचन को भेजना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ सकते हो, कृपया शासन आदेश संख्या इतने दिनांक 30/9/2024 द्वारा राजस्व लेखपाल पद हेतु दिव्यांग श्रेणियों के पुनर्चिन्हांकन के फलस्वरूप लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु उपलब्ध कराए गए चयन वर्ष इतना, ये 23 तक की बात कही गई है कि अध्याचन के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मतलब आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दूसरा पढ़ लो, तदक्रम में अवगत कराना है कि चयन वर्ष 23-24 और 24-25 के सापेक्ष पोषक संवर्गों से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती आदेश चयन सूची परिषद पत्र दिनांक 28/10/2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। मतलब उनको प्रमोशन की सूची जारी कर चुका है। अतः चयन वर्ष 23-24, 24-25 की वर्तमान रिक्तियों को उक्त तैनाती पदोन्नति से घटित होने वाली रिक्तियां में समाहित करते हुए चयन वर्ष 23-24, 24-25 हेतु लेखपाल पद का अध्याचन उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है। ठीक है। अभी तक पहुंचा नहीं है, अभी इसमें थोड़ी डिले होता जा रहा है। डिले इसके भी चक्कर में हो गया क्योंकि ये पदोन्नति की सूची थोड़ा डिले होकर आई है। अब देखो लास्ट वाला देखते हैं। अब देखो अगला वाला, अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का चयन वर्ष 23-24, 24-25 तक के रिक्त पदों पर अध्याचन प्रेषित किए जाने हेतु प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या इतने और 24/6/2015 संलग्न 2 कार्यालय ज्ञापन, ये सारा कुछ दे रखा है, द्वारा जारी रोस्टर एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या, इतने सारी चीज़ दी गई हैं ये। और नीचे पढ़ते हैं हम, शासन आदेश संख्या इतने दिनांक 30/9/2024 द्वारा राजस्व लेखपाल पद हेतु दिव्यांग श्रेणी का पुनर्चिन्हांकन, ऊपर वाला लाइन लिखी हुई है, तथा आरक्षण संबंधी अद्यतन अधिनियमों, अध्यादेशों, शासनादेशों, नियमों का आलोक में मंडल की लेखपाल पद की कुल रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण की गणना नियमानुसार करते हुए लेखपाल के रिक्त पदों के अध्याचन की गणना की जांच पुष्टि किए जाने के उपरांत चयन वर्ष 23-24 और 24-25 तक स्व हस्ताक्षरित अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ को नियत प्रारूप संलग्न 6 एवं परिषद द्वारा नियत प्रारूप 7 पर ईमेल इस पर भेजना है आपको, उपलब्ध कराए जाने के 12/11/2024, मतलब 12 तारीख तक, मतलब 12 नवंबर तक उपलब्ध कराने की कष्ट करें, ये कह रहा है। तो 12 नवंबर के बाद ये अध्याचन वहाँ पर पहुँच जाएगा ससमय, सही बात तो ये है। और दूसरा साथियों, अभी आपको मालूम पड़ेगी, सारा प्रारूप दे रखे हैं सारा का सारा, अब नीचे पढ़ते चले जाएंगे आप समझते चले हो जाएगा। पहले वाला ही है ये, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा लेटर, ये पूरी की पूरी अध्याचन के संबंध में क्यों जारी किया
ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा लेटर देख रहे होंगे, इसमें शासन आदेश वगैरह सारे ऐड कर दिए गए हैं, अटैच कर दिए गए हैं, और जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अटैच कर दी गई हैं। अब देखो बड़ी बात दोस्तों ये है, बहुत बड़ा लेटर है, ये छोटा मोटा लेटर नहीं है, पूरे सारे अध्यादेश इसमें संलग्न किए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि पहले जो रिक्त पद थे और जो अब रिक्त पद हैं, जैसे ये सारा का सारा, और नीचे अनिल कुमार यादव अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त कृत्य आयुक्त एवं सचिव, इनके हस्ताक्षर हैं, आप समझ सकते हो, देख सकते हो इसकी चीज़ बारे में। और एक चीज़ आप समझ लो, पहले जो मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं बता देता हूँ, पदों की संख्या पहले थी 4700, जिसका अध्याचन EPSS पहुँच चुका था, फिर वापस राजस्व परिषद आ गया लौट के। ठीक है, एक तो ये, दूसरा 8085 पदों में से लगभग ये मान के चलिए आप 2000 पद तो इसमें खाली बचे हुए हैं। आप कहोगे 2000 पद कैसे खाली हो गए? को लगभग लोगों ने, मान लो कि 7000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ, 1000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन बाद में अभी जो आपके BDO की भर्ती हुई और उससे पहले वन दरोगा का रिजल्ट आया, तो दोनों रिजल्टों में, और पहले वन रक्षक का भी आ गया, उसमें भी कुछ छात्र गए, तो जितने भी रिजल्ट आए हैं उन रिजल्टों में हर एक में का, मान लो कि BDO में सबसे ज़्यादा लोग थे, उसके बाद वन दरोगा में, तो कम से कम ये मान के चलिए 1000 लोग तो उसमें चले गए, तो लगभग 2000 लोग उसमें से खाली रह गए, तो 6000 ही सीट भरी गई पिछली वाली। तो इसको जोड़ के देखो आप, 4700, ये लगभग 7000 के समथिंग भी बैठ जा रहा है। और कुछ जो इतने सालों में मतलब जितनी भर्ती हुई है, 2021 के 22 में आया था, उसके बीच में ड्यूरेशन में बहुत सारी रिटायरमेंट हो गई, बहुत सारे लोग, कोई रिटायरमेंट हो गया, कोई मृतक हो गया, तो इस प्रकार से। और दूसरा ये 1200 पद ही है, तो जोड़ के आप इन सबको पदों को जोड़ोगे तो जो मैंने पहले भी बताया था, ये भर्ती इस बार सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, और 9000 से लेकर 10,000 पदों पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। आप समझते हो कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, कि आज एक दिन में हो जाएगा तो वो चीज़ सब समझ में आ जाएंगी, नहीं, आपको अभी से तैयारी करनी है, तभी आपको जॉब मिलेगी। बहुत बड़ी भर्ती निकलने वाली है इस बार की इसमें। ठीक है दोस्तों, और अगर 9000 भी भर्ती आ गई तो ये मान लो कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपको नंबरों की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी से इसमें जॉब पा सकते हैं बड़े आसानी से, पर लेकिन बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी से मेहनत पे जुट जाओ, लग जाओ, बड़ी भर्ती आने वाली है। और मैं कह रहा हूँ कि इस आयोग के द्वारा, UPSS आयोग के द्वारा, ये भविष्य की और इसकी तुम्हारी सबसे बड़ी भर्ती ना हो जाए कहीं, अभी तक की। भविष्य में क्या किसने देखा है कोई पता नहीं, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, और इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को जुटाना पड़ेगा, तभी कुछ आउटपुट मिल पाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा उस लेटर का पूरा संज्ञान, मैंने बता दिया किस लिए निकाला गया है। निकाला इसलिए गया है कि ये पद ऐड हो रहे हैं, इसलिए भर्ती बड़ी होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।